मैं सलीम मंसूरी, खबर आपको दूंगा पूरी। थाने बोल में आपका स्वागत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप तमाम मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को बुलाने का जो मकसद है वो ये है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुमरा की जो यूनिट है और मुमरा का जो कैडर है उसमें मैं भी और हमारे जो ज़िम्मेदार साथ में हैं तो ये भी हम पार्टी में थे। आज हम लोग मीडिया के ज़रिए बता रहे हैं कि हम लोग पार्टी से जो है तो इस्तीफ़ा दे रहे और हम लोग तो पार्टी से जो है तो पार्टी छोड़कर हम लोग जो है तो न्यूट्रल हो रहे हैं। पार्टी आपको सुनने में आया है कि पार्टी जो है आपको टिकट दे रही थी, आप लोग गए नहीं, आपको लेडीज टिकट का भी ऑफर था। असल में ऐसा है कि पहले हमको बताया गया कि आप तैयारी करिए वार्ड नंबर 31 से कि आपको टिकट दिया जाएगा। तो हम लोगों ने जेंट्स की वहाँ पर जो है तो मेहनत की और पेपर भी हम लोगों ने वहाँ पर जेंट्स के ही बनाए। और जब 27 तारीख को फिर सैफ पठान जो मुमरा के सदर है तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, जेंट्स में किसी और को देते हैं, लेडीज़ में जो है तो आप तैयारी करिए। मैंने कहा कि भाई 2 दिन में लेडीज़ के पेपर कैसे बन जाएंगे, पॉसिबल नहीं था। फिर भी सैफ भाई के बोलने पर मैंने लेडीज़ के पेपर भी तैयार किया, लेकिन पेपर तैयार होने के बाद भी सैफ पठान का कुछ रिस्पांस नहीं आया। उनसे मैंने मैसेज भी किया कि भाई लिस्ट आई है, इम्तियाज़ जलील के सोशल मीडिया अकाउंट से लिस्ट जारी हुई है, उसमें हमारा नाम नहीं आया है। तो फिर मालूम पड़ा कि दूसरे सेकेंड लिस्ट में आपका नाम आएगा। लेकिन जब सेकेंड लिस्ट का हम लोगों ने 30 तारीख तक इंतज़ार किया, 30 तारीख हो गई फिर भी हमारा जो है तो नाम नहीं आया, जिसकी बिना पर हमको ऐसा लगा कि पार्टी के जो पुराने लोग हैं, पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो शुरू से मेहनत करते आ रहे हैं, तकरीबन 2013-14 से हम लोग पार्टी में जुड़े हुए हैं यहाँ पर मुमरा में। हम लोगों ने हर दौर देखा है। हम लोगों ने जिसको भी यहाँ पर सदर बनाया गया मुमरा में, किसी को भी जो जिम्मेदारी दी, हम लोगों ने उनसे उनके साथ में रहकर काम किया, मजलिस को आगे यहाँ तक लाने का काम किया। और ऐसे लोगों को इग्नोर किया जा रहा है, ऐसे लोगों को जानबूझकर जो है तो टिकट नहीं दिया जा रहा है, जिसकी बिना पर हमने पार्टी छोड़ दिया। आपकी जो नाराजगी है एमआईएम के नेतृत्व से है, विशेष रूप में या सैफ से, सैफ के फैसले से, उसको स्पष्ट करें। उसको ऐसा बताएंगे हम कि जिसने भी फ़ैसला लिया है, मालूम ये पड़ता है कि कभी इम्तियाज़ जलील फ़ैसला लेते हैं, कभी सैफ पठान फ़ैसला लेते हैं, तो वो कन्फ्यूज़न है कि फ़ैसला किसने लिया और किसने जो है तो ये दूरी इख्तियार की और किसने जो है तो टिकट देने से जो है तो मना किया। तो कहीं ना कहीं मुमरा के जो ज़िम्मेदार है उन्हीं का ये है कि उन्होंने हम पुराने लोगों को जो है तो इग्नोर किया है। तो आप लोगों के साथ में हम लोगों की कोई बातचीत, यानी पार्टी ने जब टिकट का फैसला लिया तो क्या आपके जो जरूरी कार्यकर्ता है उन लोगों से कोई बैठक वगैरह ली गई थी क्या? बिल्कुल कोई बैठक नहीं हुई। सेकेंड लिस्ट भी अभी तक ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुई है। जिस दिन लास्ट तारीख थी, 30 तारीख, 30 तारीख के दिन 10 बजे, किसी को 8 बजे, किसी को 9 बजे सुबह फ़ोन करके बुलाया जा रहा है कि भाई आप आओ टिकट ले लो, आप आओ टिकट ले लो। तो अगर उस वक्त भी अगर हमको भी अगर इत्तला दी जाती, हम लोगों ने लास्ट तक इंतज़ार किया कि आज नहीं तो कल सुबह, नहीं तो 8 बजे, 8 बजे नहीं तो 10 बजे, 10 बजे नहीं तो 11 बजे, लेकिन किसी का कॉल नहीं आया। कॉल की बात छोड़िए, जब हम लोग स्टेडियम में आमना सामना हुआ तब भी सैफ पठान साहब और उनके जो लोग हैं उन लोगों ने देखकर भी इग्नोर किया कि यार तनवीर भाई आप भी स्टेडियम में है, आपने भी फॉर्म की तैयारी की है, तो क्या आपका क्या मतलब है, फॉर्म अगर तैयार है, दूसरे लोगों को, दूसरे पार्टी के लोगों को पूछा जा रहा है कि आपको अगर वहाँ से टिकट नहीं मिलेगा तो हम यहाँ से देंगे, लेकिन जो घर के लोग हैं, जो पार्टी के पुराने लोग हैं, उन लोगों को इग्नोर किया जा रहा है। उन लोगों को पूछा तक नहीं जा रहा है कि आपके फॉर्म तैयार है तो हम लोग आपको बी फॉर्म या फिर पार्टी का जो फॉर्म रहता है वो दे दे। तो कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया, जिसकी बिना पर हम पार्टी छोड़ रहे हैं। इसके फैसले के बाद आपका और आपके समर्थकों का अगला राजनीतिक रूप क्या होगा? कोई आप कोई और दूसरी पार्टी में कुछ प्रवेश करने का इरादा रखते हो? क्योंकि आप देख सकते हो कि आपका ही एक बंदा जो कई वक्त से, जैसे आप जमीनी सतह पे थे वैसे वो भी थे, राशिद खान, उन्होंने जो है एनसीपी अजीतदादा पवार का दामन थामा है। तो आपने कोई इरादा किया है कि आप भी ये पार्टी छोड़ने के बाद कहीं और पार्टी में आपके समर्थकों के साथ प्रवेश करोगे?
फ़िलहाल तो ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन जब से हम लोगों ने सोशल मीडिया पे ये इत्तला दी है कि एमएम मुमरा से हमारा ताल्लुक़ ख़त्म हुआ है, तो बहुत सारे पार्टी के और पार्टी के लोगों के जो है तो फ़ोन वगैरह कॉल वगैरह आ रहे हैं। तो ये भी 1-2 दिन में डिक्लेयर होगा। हमारे जो ज़िम्मेदार हैं, हमारे ग्रुप के जो लोग हैं, हमारे जो समर्थक लोग हैं, उन लोगों से हम डिस्कस करेंगे और ये भी हम फैसला 1-2 दिन में लेंगे कि क्या करना चाहिए। ये नाराजगी सिर्फ टिकट को लेकर है या सीमित है, या पार्टी के भीतर लंबे समय से चल रही अनदेखी की नतीजा भी रहेगा आपका? असल में ऐसा है ना कि ख़ास तौर से मुमरा की मैं बात करूँगा। मुमरा में जो है तो अच्छे लोगों को ऊपर आने नहीं दिया जाता है। मेरे में क्या कमी थी आप बताइए? सोशल मीडिया पे आप देखिए, सोशल एक्टिविस्ट में हम कितने आगे रहते हैं। जब से मैंने इच्छुक फॉर्म भरा था तो लोगों के मैसेज वगैरह फ़ोन वगैरह आने लगे कि आपको तो भाई टिकट मिलना ही है, क्योंकि आपके काम है, आप हर वक्त जो है तो एक्टिव रहते हैं। हर मुमरा के कोई भी मुद्दे पर आप जो है तो पेश पेश रहते हैं, लोगों के सामने रहते हैं, मसाइल उठाते, आवाज़ उठाते, तो आपको तो देना ही है। तो ऐसा ऐसा मतलब लोगों का जो है तो रवैया था, लेकिन हमको नहीं मालूम था कि पार्टी हमारे साथ ऐसा करेगी। एक बात बताइए कि इम्तियाज जलील ने भी कल के दिन ये डाला है कि जो अगर पार्टी को कोई टिकट की वजह से अगर छोड़ता है तो ये समझ लीजिए कि वो टिकट के लालच में आए थे, पार्टी के हित में उसके लिए नहीं आए थे। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? टिकट के लालच में जो आते हैं वो एक हफ्ता बोलिए, महीना भर, 15-20 दिन पहले जो आते हैं वो टिकट के लालच में आते हैं। तो हम टिकट के लालच में नहीं थे। हम 2014 से हम जो है तो 13-14 से हम इसमें जुड़े हैं। तो हमने कई इलेक्शन एमआईएम के जो है तो इसमें एमआईएम के साथ में किए हैं। तो हम कोई टिकट के लिए तो नहीं कर रहे थे, लेकिन जब बंदा जो है तो पार्टी में काम करते करते उस लेवल तक पहुंचता है कि उसको टिकट दिया, मतलब दिया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर नहीं दिया जाता है तो ये कहीं ना कहीं जो फैसले लेते हैं उनकी अनदेखी है। कहीं उनको ऐसा लगता रहेगा कि इनको अगर आगे लाएंगे तो कहीं हम डिम हो जाएंगे, हम डाउन हो जाएंगे। देखो, उन्होंने एक बात और भी तो कहा है कि ये कम से कम अगर हमारे पास 500 भी फॉर्म आए हुए हैं, 500 लोग आए हुए हैं, तो मैं 500 लोगों को कैसे टिकट दे सकता हूँ। ये भी तो बात उन्होंने कहा कि इसके ऊपर भी नाराजगी नहीं होना चाहिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं नाराज होना चाहिए, पदाधिकारियों को उन्होंने नाराज एक नहीं होना स्टेटमेंट भी दिया है। जी जी, उससे आप क्या आपका कहेंगे? बिल्कुल, आपकी बात सही है, लेकिन जहाँ से मेरा टिकट जो है तो कट हुआ है, वार्ड नंबर 31 से, वहाँ तो मेरे अलावा और एक दो लोगों ने ही वहाँ से फॉर्म भरा था। तो वहाँ टिकट का कोई था ही नहीं कि भाई आपके बदले उसको दिया जाता है, या वहाँ पे ऐसा कुछ इशू था ही नहीं। पहली बात यह है कि सैफ पठान साहब जो मुमरा के सदर है, उन्होंने कहा था कि आप मेहनत करिए, आप तैयारी करिए, आपको इलेक्शन लड़ना है। जब सैफ पठान ने ये सब चीज़ हमको बताया तो फिर हम लोग मेहनत में लगे, हम लोग तैयारी में लगे, और उसके बाद फिर टिकट नहीं दिया जा रहा है तो फिर हम क्या मतलब कहेंगे, आप बताइए। तो अभी आपने बोला कि बी फॉर्म वहाँ पे दिया जा रहा था अदर पार्टियों को, मतलब जो अदर से लोग आए हुए तो हाँ। उनको दिया जा रहा था, आपको अनदेखी किया जा रहा था। अनदेखी किया जा रहा था। तो किन लोगों को उन्होंने वहाँ पे टिकट दिया है? वहाँ पर किसी को टिकट ही नहीं दिया। सिर्फ पूछ रहे थे। हाँ, 31 वार्ड में की बात कर रहा हूँ मैं। 31 वार्ड में टिकट दिया ही नहीं गया। अगर किसी और को देते तो समझ में आता है कि मेरे से अच्छा कोई वहाँ पर कोई अगर बंदा रहता, उसको अगर फॉर्म दिया जाता, उसको अगर टिकट दिया जाता तो बात समझ में आती। लेकिन वहाँ पर तो वो खाली जगह है। 2017 के इलेक्शन में वहाँ पर 2 कैंडिडेट एमएम की तरफ से ऑलरेडी थे। उन्होंने मतलब 1500 वोट लिया था वहाँ पर। तो इस मरतबा भी वहाँ से आपको टिकट देना चाहिए था एमएम पार्टी की तरफ से। आपको क्या लगता है कि हर जगह पर आप देख रहे होंगे कि अदर पार्टी जो है सब में जो है प्रवेश हो रहा है, क्योंकि जो राजनीतिक स्तर पे मीन्स हमेशा जमीनी सतह पे काम कर रहे थे उनको टिकट न देकर अदर जो बाहर के आए हुए नए लोगों को दिया। तो ऐसे ही एमआईएम में भी यही सब कुछ चल रहा है कि जो नए लोग आए हैं उनको टिकट दी जा रही है, पुराने लोगों को नहीं। ये आपके सामने ही सब चीज़ें हैं। हमारे जो पुराने जितने लोग हैं, आप सामने खुद देखते हैं कि पुराने लोग कौन है, काम करने वाले कौन लोग हैं। जैसा आपने नाम लिया, राशिद है, हमारे मुस्तफ़ा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन ये है कि अब हर कोई सामने नहीं आना चाहता है। हम लोग सामने आने की हमने हिम्मत की कि लोगों को बताया जाए कि असल में हुआ क्या है। क्योंकि सोशल मीडिया पे जब से हम लोगों ने ये पोस्ट किया है कि हम लोगों ने एमएम को छोड़ दिया या फिर ताल्लुक़ ख़त्म किया है, तो बहुत सारे लोगों के ये पॉइंट्स थे कि भाई आप ये आवाम के सामने लाया जाए कि किस वजह से आपको टिकट नहीं दिया गया, किस वजह से आपको इग्नोर किया गया। इस वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जा रही है और आपको बताया जा रहा है कि ये सब चीज़ें हुई है। अगर एमआईएम वाले आपको वापस बुलाते हैं, आपसे बात करते हैं इस पर, तो जैसे आप अभी सिलेक्शन तो नामुमकिन है, जी।
मगर आपको अगर पार्टी के लिए अगर काम करने के लिए वो वापस बुलाते हैं तो क्या आप उनको सपोर्ट करोगे? देखो ऐसा होता है ना कि वापस बुलाने की बात तो दूर रही। क्योंकि आप लोगों का हमेशा एक नारा भी होता है साथ में कि हम सिर्फ असद भाई और अकबर भाई को देख के पार्टी ज्वाइन करते हैं। जी तो ये काम भी तो असद भाई अकबर भाई के पार्टी के लिए ही कर रहे हैं ना। बिल्कुल तो कर रहे बुलाते हैं। तो अगर वापस चले जाएंगे असद आप साहब की वहाँ अकबर साहब की मजलिस की मोहब्बत है, वो लोग काम करते हैं, लेकिन जिस तरह से नीचे उनके जो काम हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें कुछ फैसले गलत हो रहे हैं, उसको सही करने की ज़रूरत है। यानी आप कहीं और प्रवेश का भी कुछ सोचा नहीं अभी तक वो हम लोग का डिक्लेयर नहीं हुआ है। इंशाल्लाह वो भी 1-2 दिन में जो भी रहेगा वो फैसला लिया जाएगा।